कालनेमियों ने राम को छीना। अभी तक मोदी जन्मभूमि का उद्घाटन किए थे, अब राम लला इनकी चोरी का उद्घाटन किए हैं। भाड़ा नहीं निकल रहा गाड़ी का, जब से चोरी हुआ कमाई भी खत्म हो गई। रावण राज बना के रख दिए हैं एकदम, अंधे नगरी चौपट राजा। कोई कमाई नहीं, कोई कुछ नहीं। देखिए बिल्कुल माहौल बिल्कुल ठंडा है। इतना मजबूर हो गए कि अयोध्या छोड़ देना पड़ेगा। कुंतलों में सोना चांदी राम जन्मभूमि और वहाँ जो है चढ़ावे में गायब हुआ है। पठान का बेटा हूँ मैं, सब जान जाता हूँ मैं, अवतारी पुरुष हूँ मैं। वे तो अपने आप को नमो नमो तक कहते हैं, तो क्यों नहीं जान गए? पूरे देश की आस्था के केंद्र को नहीं बचा पा रहे हैं, तो पूरे प्रदेश या देश को क्या बचाएंगे? अब 2000 रुपया भाड़ा नहीं निकल रहा है, दिन का खर्चा नहीं निकल रहा आज 15-20 दिन से। पहले बहुत गर्मी थी, उसके बावजूद भी आ भीड़ थी, और जब से ये कांड हुआ है श्रद्धालु तो 100% कम हुआ है, करीबन 60% कम हुआ है। दुकानदारी देख लीजिए, यहाँ पे लाखों पब्लिक खड़ी रहती थी, आज पब्लिक ही नहीं है। जहाँ 1 लाख पब्लिक आती थी वहाँ 1000 पब्लिक आ रही है अयोध्या में। ये हम सोचे थे कि राम राज आए, आ गया, खुशहाली खुशहाली है, मगर जब से चोरी हुआ सर तब से दिक्कत ही दिक्कत हो गया। तो ऐसे रहेगा तो भूखमरी आ जाएगा सर। बड़े बड़े लोग खा रहे हैं, हम सब इधर उधर सोटा खा रहे हैं, ये हाल हो गया है। मोहन भागवत के पास कोई विभाग तो है नहीं, और वो इन लोगों के ग्रैंडफादर हैं। तो भाई सब लोगों ने कहा कि आपको चलो राम मंदिर दे देते हैं, आप अकेले राम मंदिर लूटो, कृष्ण मंदिर लूटो, विश्वनाथ का मंदिर लूटो। आप मंदिर लूटते रहो, हम देश लूटते रहें। तुम मंदिर लूटो, हम देश लूटें, हम देश लूटें, तुम मंदिर लूटो। भारतीय जनता पार्टी इसी अयोध्या से आई है, ये अयोध्या से जाएगी तो 40 वर्ष इस पर यहाँ इसका कहीं पता निशान नहीं लगेगा। क्या कहना चाहेंगे? मतलब कभी सोचा था कि हमारे राम जी के मंदिर में ऐसे डाकू पहुंच जाएंगे जो हमारे राम का पैसा चोरी करके डकार जाएंगे? देखिए, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए हैं। जो अब तक रामायण में और ग्रंथों में ये कहा गया है कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनकी मर्यादा को तार तार किया गया है। और जो SIT 45 दिन के बैकअप के आधार पे हार्ड डिस्क में बैकअप होता है CCTV में, तो वो बैकअप 45 दिन का मात्र है, उसके आधार पे कार्रवाई हो। अगर यही बैकअप पिछले रिकॉर्ड 1 साल 2 साल का पीछे का रिकॉर्ड निकाला जाए तब सही जांच हो सकती है, और उसमें और अच्छे मतलब लोगों के नाम जुड़े हो सकते हैं, जांच में ये क्लियर हो सकता है। कोर्ट में तो ये कहा जा रहा है 40 दिनों में 70 बार लूटा गया। नहीं तो 70 बार तो अभी केवल 45 दिन के डेटा में। आप शुरू से वो जो गोपनीय आदमी अनुदान करता है वो कई हजार करोड़ों में होगा। एक आदमी 500 बड़े बड़े व्यापारी 500 करोड़ रुपए अनुदान किए हैं। वो सारी रुपए कहाँ गई, किसका अनुदान आया, कहाँ आया, क्यों आया, कैसे आया, कहाँ आया, वो चीज़ें अभी खुली नहीं है। जिस दिन खुलेंगी वो चीज़ और बड़े लोग होंगे। ये जो अयोध्या की घटना हुई है और जो ये घोटाला हुआ है वो करोड़ों में नहीं है, वो कई 100 करोड़ों में है। और गोल्ड और सिल्वर की अगर बात की जाए तो कुंतलों में सोना चांदी राम जन्मभूमि और वहाँ जो है चढ़ावे में गायब हुआ है। इतना बड़ा घोटाला हुआ है राम जन्मभूमि में, आप ये समझ लीजिए। और इस मुद्दे को लेके जो है पूरे प्रदेश में बड़ी भीषण नाराजगी है, क्योंकि पूरे देश के आस्था का केंद्र है अयोध्या जो है, और सारे लोगों ने पूरे इस देश की भावना यहाँ से अयोध्या से जुड़ी हुई थी। जिसकी जो भी सामर्थ्य थी उन लोगों ने उस सामर्थ्य के हिसाब से राम जन्मभूमि में लोगों ने उपहार और चंदा स्वरूप देने का काम किया यहाँ की धरती पे। और ये इतना बड़ा जो घोटाला हो गया, इतनी बड़ी घटना हो गई, बड़ी शर्म की बात है। और इसका खामियाजा साफ तौर पे मैं कहने चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ से शुरुआत हुई भारतीय जनता पार्टी की तो यहीं से समाप्त भी होगी, ये आप मान के चलिए। इतना बड़ा मुद्दा है ये। नहीं, आपने कहा बीजेपी की शुरुआत अयोध्या से हुई थी। हाँ, तो यही क्योंकि राम के नाम पर राजनीति कर दी हाँ, थी। जी, अब राम का चंदा चोरी हो गया तो उसमें बीजेपी का क्या हाथ? नहीं, अरे भाई, इन्हीं की सरकार है, इन्हीं के बनाया ट्रस्ट है, इन्हीं के नामित किए लोग जो है यहाँ ट्रस्ट में काम करते हैं, तो सारी साजिश तो इन्हीं लोगों की मानी जाएगी ना। सारी साजिश तो इन्हीं लोगों की मानी जाएगी। तो जो
कुर्सी पे रहेगा, सवाल और जिम्मेदारी उसी से बनेगी, सवाल उसी से तो पूछा जाएगा, जिम्मेदार तो वही माना जाएगा। कितने नाराज हैं अयोध्या वाले कि जब बीजेपी कहती थी हम राम को लाए हैं? नहीं, यही गलती हो गई। ये उनका अहम बोल रहा था, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, ये उनका अहम बोल रहा था कि हम राम को लाए हैं। राम को लाने की हमारी एक मानव की मतलब, ये तो अगर कहते हम कि राम हमको लाए हैं तो एक वाजिब बात थी, और हम ये कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, तो ये कहाँ तक न्याय उचित हो? तो नाराज हो गए, भगवान राम ही नाराज हो गए। मैं ये कह रहा हूँ, क्या अयोध्या आज की है? क्या लोग पहले दर्शन करने नहीं आते थे? क्या लोग पहले परिक्रमा नहीं करते थे? और अयोध्या को इन्होंने क्या चमकाया? अयोध्या को जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है उस हिसाब से चमकाया। अयोध्या राम जन्मभूमि तो वो संविधान और उसके कानून के तहत बनी, तो इन्होंने क्या किया? ये तो एक उसको राजनीतिक रूप से लाभ लेने के लिए जो है, इसको इन्होंने कहा कि हम राम को लाए हैं, लेकिन राम भगवान ही इनसे नाराज हो गए, और उसी का खामियाजा है कि आज ये इतनी बड़ी घटना हो गई और ये भुगत रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये जो राम की नगरी में राम जी के मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ, दान चोरी हुआ, कितना आहत है अयोध्या वाले? इसको लेकर क्या बातचीत हो रही है? बहुत बहुत आहत हैं। उसकी सीमा नहीं आहत होने की। जी, सारे लोगों के दर्शन कम हो गया है, चढ़ावा कम हो गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं, आहत बहुत हैं लोग। किसको जिम्मेदार मानते हैं इस चोरी का? जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट जिम्मेदार है। ट्रस्ट के साथ जो ट्रस्ट को जिसने नामित किया वो लोग जिम्मेदार हैं। जांच चल रही है, संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, उससे संतुष्ट नहीं है। कहाँ जांच में जिसको होना चाहिए, जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो कहाँ हो रही है? किसके खिलाफ होनी चाहिए? चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। पकड़ा जा रहा है जो है बाकी लोग, छोटे लोगों को जो वहाँ रुपए की गिनती करते थे उनको पकड़ा जा रहा है। उनसे पकड़ने से थोड़ा जो है मामला हो जाएगा, बिना चंपत राय के और गोपाल राव के। तो लोग कह रहे हैं कि भाई अगर गोपाल राव, चंपत राय हाथ आ गए और इनको पकड़ लिया तो फिर तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ, मगरमच्छ पकड़ लिए जाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल होगा। जी बिल्कुल होगा, जो सारे लोगों का जो है खुलासा भी हो जाएगा, ये लोग पकड़े जाएंगे। तो क्या लगता है इसमें आरएसएस का कब्जा हो गया है मंदिर पे? पूरी तरह आरएसएस का भी है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से चोरी हो गई, लोग तो कह रहे चोरी नहीं डाका डाला गया है, कितना नाराज? चोरी होना, डाका डालना अलग बात है। यहाँ तो 140 करोड़ जनता के साथ उसकी आस्था का पर डाका पड़ा है। धन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन विश्वास और आस्था जिस पे लोग सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, प्रभु श्री राम जी के ऊपर, उनको अपना आराध्य मानते हैं। यहाँ पर जो है इतनी बड़ी डकैती जो पूरी दुनिया में श्री राम के नाम को जिसने कलंकित किया है, जहाँ पर मुख्यमंत्री महीने में 3 बार आते हों और उनके घर में डकैती पड़ रही है, उनको पता नहीं चल रहा है। जब वो एक अपने पूरे देश की आस्था के केंद्र को नहीं बचा पा रहे हैं, तो पूरे प्रदेश या देश को क्या बचाएंगे? इन राम के लुटेरों को, राम के नाम के जो लोग बेच रहे हैं, उनको जो है नंगा किया था। और आने वाला 2027 जब होगा चुनाव, यही जनता फिर से इनको जो है नंगा कर देगी। और इनको यहाँ पीएमओ कार्यालय, मेरी जो जानकारी में जो मेरा मन कहता है, संघ के बड़े बड़े लोग और प्रधानमंत्री कार्यालय के लोग इस लूट कांड में इन्वॉल्व हैं। महीने में 3 बार मन की बात करते हैं। इतना बड़ा प्रकरण जो पूरे दुनिया के मानचित्र पर राम भगवान हैं, क्यों नहीं मोदी के मुंह से एक बार भी वो यही बोल देते हैं कि जो जिसने भी गलत किया है उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूरा संघ, पूरा विश्व हिंदू परिषद, यही अयोध्या में सारे उनके लोग किस तरीके से तमाम पिछले दरवाजे से जा करके बैठक कर रहे हैं। यहाँ के आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, कहीं कोई की छिप नहीं रही है। सारे लोग जान रहे हैं क्या खेल चल रहा है। केवल पूरे दुनिया के मानचित्र पर आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी का मुंह काला ना हो जाए, उसी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर यहाँ से प्रदेश सरकार से लेगी। इन्होंने तो सारे आरएसएस को रखा है, किसी दूसरी पार्टी के लिए हो तो आप बताओ, मीडिया के हैं, आप बताइए कोई दूसरी पार्टी के, कोई आरएसएस के अलावा कोई भी उसमें कार्यकर्ता हो तो आप बताओ। आपके हिसाब से अयोध्या के राम मंदिर में क्या हुआ? आप हमारे हिसाब से अयोध्या राम मंदिर ने एक सोची समझी रणनीति के तहत एक भ्रष्टाचार हुआ। सब बीजेपी वाले कब्जा कर रहे हैं। सब बीजेपी वाले कब्जा कर रहे हैं धर्म के नाम पर। कह रहे सब आरएसएस बहुत हावी है मंदिर। आरएसएस पूरे देश में हावी है, तो एक मंदिर की क्या औकात है? हाँ, मंदिर तो लेकिन साधु संतों का होना चाहिए ना? नहीं, साधु संतों को नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने तो सबका होना चाहिए, लेकिन वो कहाँ रखे जाएंगे? उनके लोग रखे जाएंगे, मोदी के। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो चाहते हैं कि अब ये बीजेपी इसका पंडा छोड़े या भगवान कृपा करें कि अब खुदे न रह जाए। लेकिन मोदी जी को क्या करोगे?
मोदी जी के कम है इसमें? मोदी जी की किसी भी जांच में पूछ तो रहा हूँ कि किसी भी जांच में कुछ भी कहीं हुआ हो तो बताइए। मोदी जी नहीं जानते? वो तो कहेंगे कि जहाँ जाएंगे मैं पठान का बेटा हूँ, मैं सब जान जाता हूँ, मैं अवतारी पुरुष हूँ, मैं क्या नहीं हूँ मैं। वो तो अपने आप को नमो नमो तक कहते हैं, तो क्यों नहीं जान गए? वो मीडिया में आप लोगों से कभी कभी कहते हैं मन की बात में कि मैं सब जान जाता हूँ, तो इसका मतलब वो जान जाते यहाँ का जानबूझ कर हुआ। इसमें ऊपर तक मिले हैं लोग, सारे लोग। कभी उम्मीद थी जो कहते थे कि हम राम को लाए हैं, हम राम के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वो राम का पैसा खा जाएंगे? वो राम को लाए हैं ना, राम के लिए कुछ किए हैं? सब सारा जनता का धन है और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर मंदिर बना है। ये चाचा क्या कहना चाहेंगे, कितना नाराज हैं आप लोग? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अयोध्या जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी है, रही है, लेकिन भगवान राम की नगरी को इस तरह से कलंकित किया गया है कि उसका मैं कह ही नहीं सकता हूँ अपने मुँह से कि कितना कलंक हम लोगों पर लगा है। उसका मैं जो है पश्चाताप करता हूँ, करता रहूँगा। अगर भारतीय जनता पार्टी इसी अयोध्या से आई है, यही अयोध्या से जाएगी, तो 40 वर्ष इस पर यहाँ इसका कहीं पता निशान नहीं लगेगा। तो ये मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई है, लोगों ने किया है, इसमें बीजेपी का क्या रोल है? चढ़ावा चोरी हुई है, बीजेपी के ही लोगों ने उन चंपत राय को, अनिल मिश्रा को, सारे लोगों को ट्रस्ट बना करके नियुक्ति की है। चंपत राय क्या, जब कार सेवा हो रही थी अयोध्या में, तो चंपत राय के पिता या बाबा कोई आए थे यहाँ कार सेवा करने के लिए? कार सेवा करने के लिए तेजबली पांडे थे, कार सेवा करने के लिए कुंवर बहादुर मिश्रा गए थे, संकटा पांडे थे, हम लोग कार सेवा में गए थे। और जो है भगवान राम सूर्यवंशी हैं, भगवान अयोध्या के किसी सूर्यवंशी ठाकुर को यहाँ पर क्यों पद नहीं दिया गया? सूर्यवंशी ठाकुर को पद है कि सूर्यवंश के अवतारी थे भगवान राम। तो भगवान राम को छलने का काम इस पार्टी ने किया है, मोदी जी ने भी किया है। उन्होंने बार बारी का कभी राम मंदिर, कभी मस्जिद, कभी जो है जाति पात पर ही अपना राजनीति किया है, नफरत डाल करके हम आपके बीच में। और जो है यहाँ से अगर असली जांच होगी तो मोहन भागवत भी नहीं बचेंगे। सबसे बड़ा घोटाला मोहन भागवत पर होगा। ये नागपुर से गवर्नर हो रहा है आज पूरी चोरी का मामला। इतना पैसा कहाँ करेंगे, क्या करेंगे चुरा के लोग? अब ये तो मैं नहीं जानता हूँ क्या करेंगे, लेकिन मैं तो कहता हूँ गृह मंत्रालय से लेकर के अडानी अंबानी तक जो है ये बांटा जा रहा है धन। बहुत बड़ा घोटाला है इसमें। अगर सरकार रहते रहते तो नहीं उजागर हो पाएगा, लेकिन जिस दिन सरकार जाएगी उसमें कोई बचे नहीं। जितना बड़ा घोटाला ये होगा उतना बड़ा घोटाला कभी नहीं हुआ था। सब रिक्शा चला रहे हो यहाँ पे हैं, क्या कहना चाहोगे, जेब पे कितना असर पड़ा आप लोगों के? जी सर, जेब तो आधी हो गई, आधी हो गई। रोज 1200 हो जाता था, इस समय 500-600 में काम चलाना पड़ रहा है जी। क्या कहना चाहोगे, चंदा चोर अपनी जेब भर लिए सब, और आप लोग जो मेहनत से पैसा कमाते थे उस पर भी जो है अब असर पड़ गया? जी जी, यात्री सब आने बंद कर दिए। लगभग 40% यात्री अब आते हैं। हाँ, जो लोग आते हैं वो क्या बातचीत करते हैं? बातचीत करते हैं कि भैया सही मामला है, चंदा कैसे चोरी हुआ। तो हम लोग क्या जाने कैसे चोरी हुआ, लेकिन हम लोग भी मीडिया से, पेपर से, सबसे सुन रहे हैं हाँ कि चंदा चोरी हुआ। गलत हुआ? गलत, बहुत गलत हुआ। पूरे समाज के लिए गलत हुआ, पूरे अयोध्या के लिए गलत हुआ जी। अभी सोचे थे इस तरह का कांड हो जाएगा भगवान राम के यहाँ? सोचा गया था कि आस्था के प्रति जो राम मंदिर बना हुआ है उसमें चोरी हो जाएगी, और इतना छोटा मोटा नहीं, इतना चोरी हो जाएगा जी। अच्छा ये बताओ, जब मंदिर बना कई साल हो गए अब तो, तब कितना भव्य चीज़ें हुई, कितने लोग आते थे, और अब कितना कम हो गया? आधे हो गए सर जी, 50% हो गए आना जी। कितने कितने लोग देखे यहाँ पे आपने? बहुत लोग देखे हैं कि यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी रहती साहब, आदमी खड़े रहते हैं, गाड़ी नहीं रहती है। इतने आदमी आ जाते थे ऐसे टाइम में, मेले वाले टाइम में बहुत आदमी आ जाते थे। हाँ, इस समय तो कोई दिख ही नहीं रहा है। अब लोग नहीं दिख रहे? नहीं दिख रहा है। क्या कहना चाहोगे, चंदा चोरों को जो पाप किया इन्होंने, तो सजा मिलनी चाहिए सर, और क्या। आस्था का जितने, कोई 1 रुपया दान करता है, कोई 5 रुपया दान, कोई 500 दान करता है, उसी हिसाब से इनको दान चोरी करने का सजा मिलनी चाहिए जी। लग रहा है जहाँ चोरी छोटे लोग गिरफ्तार कर लिया, बड़े लोग हैं उनको पकड़ा नहीं जा रहा। सबको पकड़ा है, सबको पकड़ के अयोध्या से बाहर किया जाए। जितने पापी लोग हैं इनको अयोध्या से निकाला जाए, फिर काम अच्छा रहेगा। लेकिन पापी लोग सब अंदर मंदिर में ही बैठे हैं, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही? उन पे होना चाहिए कार्रवाई सर। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। क्या नाम हुआ? अशोक कुमार गुप्ता। ये कितनी दिक्कत अब आप लोगों को आ रही है? दिक्कत इतना मजबूर हो गए कि अयोध्या छोड़ देना पड़ेगा अब। हाँ, विकास तो हुआ है लेकिन रोजी रोटी यहाँ के आदमी का एकदम ख़त्म हो चुका है। मेन रोड पे रिस्क उठाओ तो चालान होता है 8,000, 5,000, 4,000 का, और गली में गाड़ी उनका राम रथ मेन रोड पे चल रहा है
2 किलोमीटर 1 किलोमीटर का 20 रुपया भाड़ा है, हम 3 किलोमीटर जाएंगे 10 रुपया भाड़ा मिलेगा। इतना अयोध्या में विकास हुआ है। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अयोध्या छोड़ देनी पड़ेगी? हैं? जब रोज भाड़ा नहीं निकल रहा गाड़ी का तो अयोध्या छोड़ देना पड़ेगा मजबूरी। 300 भाड़ा है, 400 500 बच रहा है, तो गाड़ी चलाने से क्या मतलब? इतना रिस्क उठाए, पकड़ जाओ, चलान कटे, कहीं छू जाए, रिस्क ही काम है। 200 रुपये के लिए इतना बड़ा रिस्क उठाने से क्या मतलब है? लोग कह रहे हैं जब से चोरी नहीं हुई थी मंदिर में उससे पहले लोग आते थे। 800 1000 रुपये 500 तब रास्ता भी खुला था, और जब से चोरी हुआ रास्ता भी बंद हो गया और कमाई भी खत्म हो गई। जब से कितनी नाराजगी है कि मेहनत से कमा रहे हो और ये लोग डाका डाल रहे हैं मंदिर में, राम का पैसा लूट रहे हैं, और आप लोग मेहनत से भी नहीं कमा। 8 बजे हम आए हैं, अभी तक 180 रुपये हम पाया हूँ। इतना मेहनत किया हूँ, गाड़ी 40 किलोमीटर के ऊपर चल चुकी है, इतना दौड़ाया हूँ मैं सुबह से। बड़े बड़े लोग खा रहे हैं, हम सब इधर उधर सोटा खा रहे हैं, ये हाल हो गया है। भैया 2 मिनट बताएं जरा, ये जो कितनी आप लोगों की कमाई कम हो गई? भैया 70 रुपये कमाए हूँ, अभी दिखा सकता हूँ। 11 बजे आया हूँ, 70 रुपये है। कितने बजे आए थे सुबह? 11 बजे। सुबह आए कितने बजे थे? 12 बजे था, 10 बजे आया था भैया। 10 बजे आए थे, 2 घंटे में सिर्फ 70 रुपये कमाए। क्या लग रहा है ये सब इतना कम क्यों हो गया? राम मंदिर में जो चोरी हुई उसलिए। क्या कहना चाहोगे? वो चोर तो अपनी जेब भर ले गए, आप लोगों की जेब में जो मेहनत से कमाई का पैसा आता था हमें बदनाम कर गए वो लोग मंदिर, इसलिए दर्शन करने इसलिए नहीं आ रहे हैं श्रद्धालु बहुत सारे। क्या कहना चाहोगे, कितने कम हो गए लोग? बहुत सारे कम हो गए हैं, सवारी बहुत कम है सर। हाँ, क्या लग रहा है किस वजह से ये सब है? ये मंदिर की वजह जो पता लग रहा है कि चोरी हो गई है, इसीलिए। हाँ, इसीलिए अभी घर कैसे चल रहा है इसमें? अब क्या बताएं कैसे काम चल रहा है ऐसे वैसे। कितना कमा रहे हो अब दिन का? बहुत कम हो चुका है, बहुत कम। हाँ, ये जो पाप हुआ इसकी सजा आप लोग भुगत रहे हो? जी हाँ। हाँ, क्या कह रहे हो? पब्लिक नहीं आती है, चोरी चमराई होता है, और यहाँ सब बहुत दलाली मक्कारी चल रहा है, कुछ काम ठीक से नहीं हो रहा, पब्लिक नहीं आ रही बाहर से। पब्लिक नहीं आ रही? जी। अच्छा ये बताओ, जब से ये चोरी नहीं हुई थी उसके पहले कितने लोग आते? अच्छा चल रहा था, अच्छी पब्लिक आ रही थी। हाँ। चोरी होने के बाद से? चोरी होने के बाद से पब्लिक डाउन हो गई। जी। तो अभी कितना कमाए हो सुबह से? सुबह से हमने अभी आपके सामने है 200-250 रुपये कमाए हैं। हाँ। कितने घंटे से चला रहे हो रिक्शा, तब 250 रुपये कमा पाए? ये चला रहे हैं हम, सुबह 6 बजे निकाले हैं जी। और ये 12 से बज या 12:30 हो रहा है जी, मतलब 6.5 घंटे में 250 रुपये कमाए हैं। क्या कहना चाहोगे जो पापी बैठे हैं वहाँ और डकैती करे? वो कहने से नहीं होगा सर, अब क्या होगा राम जी जाने, हमारे कुछ कहने से थोड़ी ना होगा। नहीं, फिर भी वो तो अपनी जेब भर लिए, आप लोग जो मेहनत करके पैसा कमाते थे अब उसमें भी मेहनत में भी लाला है। जो ईमानदार है, मेहनत कर रहा है, मेहनत से कमा खा रहा है, उसके लिए बहुत परेशानी है, उसके लिए बहुत समस्या है, बहुत परेशानी है। ये हाल है। क्या कहोगे इन चंदा चोरों को कि भगवान के घर में डकैती कर लिए, अपनी जेब भर लिए? आप लोग मेहनत से पैसा कमाते थे, अब आपकी जेब में कौड़ी तक नहीं आ रही। कौड़ी नहीं आ रही, ये बात सही है, कौड़ी नहीं आ रही। क्या बोलोगे चंदा चोरों को, क्या कहोगे? चंदा चोर क्या बताएं, उसमें अब बोलने पर बहुत वो हो जाएगा, वो सब हम नहीं बोल सकते हैं। चंदा चोरी बहुत गलत हुआ है। बड़े आदमी के बीच में हम सब बोल देंगे, वो भी दिक्कत है, नहीं बोल सकते हैं। फिर भी कुछ नहीं होता, अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन नहीं बोलना चाहते उसके बारे में हम। आप ये मान रहे हो कि चंदा चोरों की वजह जो उन्होंने पाप किया है उसकी सजा आप भुगत रहे? सब गरीब आदमी सब भुगत रहे हैं। बड़े बड़े वीआईपी को लिए कोई दिक्कत नहीं है, सब गरीब आदमी के लिए दिक्कत है। पाप भी वही करें, पैसा भी वही कमाए, भुगतो आप। वही हो रहा है, सेम वही हो रहा है। इतना नाराज हो इस चढ़ावा चोरी से आप लोग? बहुत नाराज हैं। ये हमारे नहीं, पूरे हिंदुस्तान को नाराजगी है, पूरे हिंदुस्तान की नाराजगी है कि जैसे हमारे 500 बरस बाद हमें भगवान राम मंदिर का स्थापना हुआ, उस इजाज़त पे यहाँ पे खुशहाली हुई, लेकिन यहाँ का माहौल लोगों ने बिल्कुल ठंडा कर दिया चंदा चोरी करके। जो लोग आ रहे थे अब बंद हो गए, बिल्कुल माहौल ठंडा है। ये हाल है, आप अंदाजा लगाइए कि लोग कितना परेशान है। सही कह रहे हैं भाई साहब? बड़े भैया सही कह रहे हैं सर।
ये हम सोचे थे कि राम राज आ गया, खुशहाली खुशहाली है, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान हो, कोई दिक्कत नहीं थी, सब आपस में भाईचारा बना के चल रहे थे, 10 रुपया कमा रहे थे। आज के डेट में जो भाड़े पे चला रहे रिक्शा, जैसे हम भाड़े पे चला रहे सर, 300 रुपया रोज़ भाड़ा देना है, 300 कमा नहीं मिलता सर। बाहर की यात्री आना बंद कर दिए हैं सर, जब तक यही चोरी चमारी की वजह से। जब बाहर के यात्री आते थे तो 10 रुपया कमाई होता था। जब से राम मंदिर बना तब से लोगों को खुशहाली बहुत थी, मगर जब से चोरी हुआ सर तब से दिक्कत ही दिक्कत हो गया था। फिर पहले जैसे दिन हो गए, फिर राम मंदिर नहीं बना था तो पहले ही जैसा था सर। अब वो जो राम मंदिर नहीं बना था वही से फिर आ गया। क्या कहना चाहोगे जो चढ़ावा चोरी हुई, जो भी इतने मुलजिम है सर सबको बंद किया जाए। हाँ, चाहे नेता हो अभिनेता हो, सजा दिया जाए उनको, और चढ़ाए के पैसा जहाँ भी गया हो सब वापस लिया जाए उनसे। हो कहाँ रहा, 1 महीना हो गया, बड़े लोग गिरफ्तार ही नहीं हुए हैं। तो उसमें सर प्रशासन की गलती है ना, प्रशासन अपना काम नहीं सही से कर रहा है। योगी बाबा मोदी जी सब मिलके का संगठन करके का आपस में करिए सब। ऐसे रहेगा तो भूखमरी आ जाएगा सर। जो बड़े बड़े दुकान भाड़े पे चला रहे हैं सर, उनका भाड़ा नहीं निकल रहा है। आज के डेट में रो रहे हैं लोग। किराए पे जो रिक्शा चला रहे हैं किराया नहीं निकल रहा है। ये हिंदुस्तान के एकदम समझ लो शर्मनाक हुआ, मतलब एकदम समझ लो गिरा हुआ काम हुआ है सर। इतना बरसों के बाद तो राम राज आया है, उसमें राम राज के रावण राज बना के रख दिए हैं एकदम। अंधे नगरी चौपड़ राजा जो जिन्होंने बनाया उन्हीं लूट रहे हैं। वो तो वही हो गया सर कि अपने बच्चे के पाल पोस के बड़ा किए, उसी की गर्दन काट दिए। राम मंदिर अगर हम लोग मिलके बनाए हैं तो उसी में लूट रहे हैं वो लोग। अब इसमें आप लोग हैं सर, आप लोग का सहयोग रहेगा तो आगे चल के कुछ सही होगा। ये बताओ, लेकिन ये जो बड़े बड़े लोग जो पाप किए हैं वो अभी भी सरेआम घूम रहे हैं, उनके पाप की सजा अयोध्या को भुगतनी पड़ रही है। अयोध्या वाले को भुगतनी पड़ रही है सर। एक आदमी गलती करता है, सबको उसमें हर्जाना भरना पड़ता है, भुगत रहे हैं। लेकिन आपको अगर जेब में अगर 500 रुपये नहीं आया तो कहाँ से किराया दोगे, कहाँ से बच्चों का पेट पालोगे? उन लोगों के जेब में तो करोड़ों चले गए ना चंदे के। हफ्ता भर और देखेंगे सर, अगर माहौल सही हुआ तो सही हुआ कि तो रिक्शे की भाड़ा है खड़ा कर देंगे, कहीं माटी गारा का मेहनत मजदूरी का काम करेंगे, क्या करेंगे सर? लोग कह रहे हैं ऐसा ही रहा तो अयोध्या छोड़ के चला जाना पड़ेगा। अब कितने लोग चले गए सर, जो बाहर से मतलब आए थे यहाँ चला रहे थे भाड़े पे गाड़ी लेके, वो कितने लोग चले गए। अब जो हम लोग यहाँ के रहवासी हैं भाड़े पे चला रहे हैं कम ज़्यादा, भाड़े पे कम ज़्यादा चला रहे हैं। जब अगर चल रहा है तो चल रहा है कि तो नहीं चल रहा। किसी दिन ऐसा होता है कि बगैर बोहनी किए चले जाते हैं सर। अभी कल की बात ले लो सर, 75 रुपया कमा के 300 में मैंने भाड़ा अपने जेब से दिया। बताओ भैया कितना मुश्किल चल रहा है, रिक्शा सबका खाली है? सर कमाई कुछ भी नहीं है अपनी। सर कमाई कुछ नहीं है, चोरी की वजह से कुछ भी कमाई नहीं रह गई है अपनी। बस सुबह से भी 100 रुपये का काम किए हैं, सुबह 6 बजे का आए हुए हैं। बताइए क्या करें हम सब? क्या कहना चाहोगे चोरों को? सर चोरों को सजा चाहिए और कुछ नहीं, न्याय चाहिए मुझे सबको। तो कहाँ 1 महीना हो गया, क्या न्याय मिल गया? कुछ नहीं हो रहा सर, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है यहाँ का, और क्या करें? आप लोगों की जेब तो कट रही है ना, रिक्शे किराया देना है, बैटरी चार्ज करानी है, वो तो करना है सर। रूम भाड़ा है, खाना खर्चा, हर चीज़ है, सब कुछ कहाँ से करेंगे? लेकिन चंदा चोरों पे कार्रवाई नहीं हो रही। सर तो करना चाहिए ना, कार्रवाई करे अपना। आप कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, यहाँ पर तमाम दुकानें हैं और इनसे बातचीत करते हैं और ये समझते हैं कि कितनी भीड़ कम हुई है, कितना काम लोगों का कम हुआ है और किस तरह से। ये आपकी दुकान है भैया, थोड़ा ये बताओ क्या लोग कम हुए हैं? बहुत कम हो गए सर। हाँ बहुत ज़्यादा कम हो गए जी। काम धंधा कैसा है? काम धंधा बहुत कम डाउन हो गया, बहुत कम चल रहा है। हाँ। क्या लगता है ये जो मंदिर में जो कांड हुआ उसकी वजह से? जी उसी के वजह से कम हो गया है। हाँ। कमाई अब वैसी नहीं रही? कमाई नहीं रहता है, हाँ बिल्कुल खाली रहता है। क्या कहना चाहोगे कि ये पाप वो लोग किए हैं, भुगतान आप लोग भर रहे हो? जी पाप तो किए तभी तो कम हो गया सर। ये देखिए, ये इनके यहाँ पे तमाम पीतल के तमाम सामग्रियाँ, भगवान की मूर्ति मिल रही है, घंटियाँ मिल रही है और पूजा पाठ के तमाम सामान मिल रहे हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि अब लोगों की आवाजाही कम हो गई है और मंदिर में जो कुछ हुआ है उसी की वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। हम तो ये समझना चाह रहे हैं कि थोड़ा भीड़ कम हो गई है क्या चढ़ावा चोरी के बाद से? हाँ भीड़ तो कम है। आपस से बात करें। भीड़ कम है, पहले से थोड़ा भीड़ कम है, चल रही है। पहले कितने लोग आते थे? पहले ज़्यादा भीड़ रहा है, अब कुछ कम भीड़ है। कम हो गई है। क्या लगता है भीड़ में कमी ये जो चढ़ावा चोरी हो गई इस वजह से है?
हम दूरबाग से यहाँ आए हैं बस। हाँ बाकी पहले हम नहीं जाने। आप लोग भैया कहाँ से दर्शन करने आए? हम लोग संत कबीर नगर। ये जो पूरा चोरी हुई मंदिर में, कितनी नाराजगी है आप लोगों को? हम लोगों को तो शर्मिंदगी है, नाराजगी नहीं, बहुत शर्मिंदगी है। क्या करें, आप लोग ही बताइए क्या करेंगे हम लोगों के बस में क्या है? अब यही कर सकते हैं, दर्शन करके चले जा रहे हैं। कभी सोचे थे जिनको अयोध्या के मंदिर पे धप्पा पड़ रहा है ना, चोरी का इल्जाम लगा। क्या नाम हुआ आपका? RS गुप्ता। ये आप ही की दुकान है? जी सर। ये बताओ थोड़ा, कितनी पब्लिक कम हो गई है? परसेंटेज कम हुआ। कम हुआ काफ़ी। कितना कम हो गया? अब मैं समझता हूँ 30% कम हुआ। 30-40% बहुत होता है। क्या वजह मान रहे हैं आपकी? इतने राम भक्त आ रहे थे, अचानक से कम हो गया। सब पीड़ित हैं, आस्थावान पब्लिक यहाँ आती है, और कोई बिजनेस तो नहीं, केवल टूरिस्ट प्लेस है अयोध्या। दुखी होके जा रहे हैं। आपको कितना दुख है? भगवान हनुमान के शरण में हैं आप, और यहाँ अंदर जिनको हमने जिम्मेदारी दी थी कि वो पैसे की रक्षा करें, सेवा करें, डकैत बन गए सब। बन गए डकैत, भोगेंगे और क्या। ये राम जी का पैसा है, कोई मार नहीं सकता इसको। दुख है? दुख तो है, क्लियर है। हम लोग कहते तुम लोग चोर हो, बाहर जाते हैं, कहाँ से अयोध्या तुम आप लोग चोर हैं। ये हाल है। और ठीक हनुमानगढ़ी की दुकानें हैं, मतलब यहाँ पे सोचिए आप, हजारों की संख्या में लोग, यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते थे, लेकिन अब जो है एकदम कम हो गया है लोगों का काम धंधा। तो इसीलिए थोड़ा मैं लोगों से बातचीत करने आया हूँ। ये देखिए भगवान राम की मूर्तियाँ बेच रहे हैं, इनकी दुकान है, थोड़ा कोशिश करेंगे इनसे बातचीत हो जाए। और ये क्या कहना चाहेंगे? आप ही की दुकान है भैया ये क्या नाम हुआ आपका? विशाल मिश्रा। ये थोड़ा बताएं कि भीड़ जो कम हुई है, कितनी कम हो गई है, और आपका काम कितना कम हुआ? पहले 100% था, अब 80% भी काम नहीं, 50% भी काम नहीं बचा है जब से ये सब मामला आया सामने। ये जो चढ़ावा चोरी कर लिए लोग, इनको क्या कहोगे आप? अब इनको क्या कहेंगे, इनकी मानसिकता थी, चोरी कर लिए। कभी सोचे थे कि ये लोग इस तरह से काम करेंगे, जिनका काम होगा भगवान की सेवा करना, वो डकैत बन जाएंगे? कभी नहीं। ये सब कभी नहीं सोचे थे कि इतना बड़ा है ना वो हो जाएगा। काम कम हो गया? काम एकदम कम हो गया, ना के बराबर हो गया। लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, कह रहे पाप उन लोगों ने किया, सजा अयोध्या वालों को भुगतनी पड़ा। हाँ, तो वो तो हो ही रहा है, वही हो रहा है, दिक्कत आ रहा है। अब 2000 रुपया भाड़ा नहीं निकल रहा है दिन का, 2000 रुपया भाड़ा देना, भाड़ा भी नहीं निकल रहा है, खर्चा नहीं निकल रहा आज 15-20 दिन से। ये हाल है। बहुत बुरी हाल। 2000 रुपये भाड़ा है दिन का कि है? दिन का, एक दिन का 2000 रुपये इस दुकान का भाड़ा है। अभी कितना कमा रहे हैं? अभी कुछ नहीं है ना, खर्चा नहीं निकल रहा है 15 दिन से। ये हाल है, सोचिए हर दिन दुकान का 2000 रुपये भाड़ा देना पड़ता है, और इनका ये कहना कि खर्चा नहीं निकाल पा रहे हैं तो भाड़ा कहाँ से देंगे। तो ये अयोध्या के जो छोटे व्यवसायी हैं, इस चढ़ावा चोरी कांड से जो इन पर बीत रही है, ये यही समझ रहे हैं। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आप ये मानते हो कि चढ़ावा चोरी हुई है कि नहीं हुई है? नहीं, जो समाचार दे रहा है उसके अनुसार तो हो रहा है। हमने देखा नहीं है, सुना है। देखा तो महाराज जी कोई नहीं है, देख लिया, सुना है। तो जब सही है तब तो न्यूज़ दे रहा है, ऐसे गलत नहीं ना देगा। तो आप कहाँ से हैं सर? दुबई से। दुबई से दर्शन करने आए हैं? नहीं, मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, काम कर रहे हैं। यहाँ ये जो चढ़ावा चोरी हुई भगवान के दरबार में, इसको कैसे आप लोग देखते हो? देखिए, जितना श्रद्धालु है वो तो आहत है, और बाकी तो आपके मन में राम है, अगर चोर है तो आप क्या कर सकते हो। दर्शालु कम, जो दर्शन करने वाले कम हुए बहुत। मैं करीबन 1 महीने से यहाँ काम कर रहा हूँ। मैंने अंदर डस्टबिन डिजाइन किए हुए हैं, और पहले बहुत गर्मी थी, उसके बावजूद भी अथाह भीड़ थी। और जब से ये कांड हुआ है, हमारी अपनी श्रद्धा है कि मैंने कैमरे पे नहीं बोलना चाहूँगा कि मैंने दान किया जो कुछ भी है, लेकिन जो मेरी श्रद्धा थी मैंने किया। मतलब जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मैंने 100% करके दिया। लेकिन जब सुनते हैं कि आपका दिया गया धन गलत लोगों के पास में गया और गलत प्रूफ हुआ है, घरों में पकड़ा गया है, तो वो आहत करता है। और मैं क्या, 140 करोड़ लोग जितने हमारे श्रद्धालु यहाँ आते हैं या जो आए हुए हैं, आप देखिए नंगे पैर घूम रहे हैं लोग,
इतनी गर्मी में बच्चे जो छोटे छोटे, लेकिन आहत तो हुआ है, श्रद्धा है आहत हुआ है, लेकिन श्रद्धा भी है। हमने लेकिन कहीं ना कहीं इसको मानना पड़ेगा कि जैसा आप जिक्र भी कर रहे हैं कि पहले गर्मी थी तब भी लोग आ रहे थे, अब लोगों का आना एकदम कम हो गया। जी, जब से ये आपने कांड सुना है उसकी वजह से श्रद्धालु तो 100% कम हुआ है, और कम मतलब करीबन 60% कम हुआ है। ये तो भरा रहता था ये, तो रोड चल नहीं सकते थे आप, इतना था। क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र साहब। काम सही चल रहा है? कुछ नहीं, भगा ही रहे सर, क्या करें, भगा ही रहे बार बार, गली में कहीं वहाँ लगाओ सब भगा ही रहे। पहले कितना काम चलता था? पहले तो सही चल रहा था, जब से चोरी हुई तब से तो बिल्कुल नहीं है, काम पर बहुत डिफरेंस पड़ा है, बाकी रुकने ही नहीं दे रहे रोड पे। पहले कितना कमा लेते थे? अरे यही जितना इनकम हो जाए वो सब दुकानदारी पे है। अब उसकी आधी हो गई कि ठीक चल रहा है? आधी से भी कम है, खर्चा चल जाए बहुत बड़ी बात। क्या वजह क्या मानते हो कि ये दर्शन करने वाले कम क्यों हो गए? पता नहीं, बस यही चोरी का मारा, सब जो कस्टमर आता भैया कैसे हुए, अब हम लोग क्या जाने कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, क्या बताए। ये क्या कहना चाहोगे, जो बड़े बड़े पापी थे उन्होंने पाप किया, भुगत गरीब लोग रहे? क्या बताए आप सर जी, अब भुगतना तो है ही है। सुबह से हुई बोहनी? कुछ नहीं अभी भैया, 11 बजे से लगाई, बोहनी नहीं हुआ है। बोहनी नहीं हुई है? अभी नहीं हुआ। ये हाल है देखिए अयोध्या में। और ये तस्वीर दिखा दीजिए, हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर यहाँ खड़े हुए हैं, ये हज़ारों लाखों लोग आते हैं यहाँ पे, लेकिन इनकी जो है वो बोहनी नहीं हुई है। और भी दुकानें, इनसे बातचीत करते हैं और चढ़ावा चोरी से कितना प्रभाव इन लोगों को पड़ा है ये आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ। आपकी दुकान है भैया, क्या नाम हुआ? ऋतिक गुप्ता। ये मैं थोड़ा ये समझना चाह रहा हूँ कि अभी इस पूरे कांड के बाद आप लोगों के काम पर कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ गया, पूरा मतलब अयोध्या ऐसा लग रहा खाली हो गया एकदम पूरी तरीके से, आप खुद भी देख सकते हैं। पहले हम लोगों का हाथ नहीं खाली रहता था, और इस समय तो इतना खाली हो गया कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। हम लोगों का खर्चा नहीं निकल पा रहा है इस समय। क्या वजह मानते हो आप? ये वजह तो सबसे बड़ा वजह हमें तो फिलहाल चोरी का ही लग रहा है, राम मंदिर में जो चोरी हुई यही लग रहा है। ये जो बड़े बड़े लोगों ने मंदिर में बैठ के पाप किया, आपको लग रहा है उसकी कीमत छोटे व्यापारियों को और दुकानदारों को चुकानी पड़ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात है ये चीज़। वो जिन्होंने किया वो तो पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा है, पर उसका सारा खामियाजा ये छोटे दुकानदार ही भुगत रहे हैं, हम लोग भुगत रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों का सच में बताया खर्चा नहीं निकल रहा है इसमें। बोनी हुई सुबह से? बोनी हुई है, पर बोनी का कोई मतलब नहीं। सवेरे 10 बजे से दुकान खोल कर बैठना, फिर बोनी करके बैठे रहना, कोई मतलब नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, अयोध्या में इतनी भीड़ कम हो गई है, आप लोगों के काम पे कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है सर जी। क्या वजह मानते हैं? वजह वही मंदिर के कारण हुआ है, सब कुछ चोरी के कारण ये सब बहुत फेमस हो गया, पूरे विश्व में चर्चित हो गया मामला। इसलिए दुकानदारी देख लीजिए, यहाँ पर लाखों पब्लिक खड़ी रहती थी, आज पब्लिक ही नहीं है। हाँ। कैसे घर चलेगा? अब घर राम जी चला रहे जैसे चल रहा, धीरे धीरे नॉर्मल भीड़, जहाँ 1 लाख पब्लिक आती थी वहाँ 1000 पब्लिक आ रही है अयोध्या में, बस यही दिक्कत है हम लोग के लिए। ये बताओ, काम धंधा आप लोगों का कैसा चल रहा है? बहुत नॉर्मल चल रहा है, बहुत एकदम डाउन हो गया है धंधा। जिस हिसाब से धंधा चल रहा था, पर डे लगभग लाखों 2 लाख 3 लाख आदमी आते थे, इस समय ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा 2 लाख 6 हज़ार आते होंगे तो आते होंगे, नहीं तो वो भी नहीं। ये रुपये में क्या आना इस समय चल रहा है। क्या वजह मानते हैं इतने लोग कम हो गए, क्या वजह मानते हैं? ये चंदी चोरी, इसलिए जो मंदिर में चंदे का चोरी हुआ है, इसलिए आस्था पे ठेस पहुंची लोगों के? बहुत ठेस पहुंचा है, बहुत रुपये में ये समझ लीजिए 99 ठेस पहुंचा हुआ है। बोनी हुई सुबह से? हाँ, थोड़ा बहुत अब पेट चल जा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से चलता था उस हिसाब से नहीं चल पा रहा है। ये आपकी दुकान है? जी जी। क्या कहना चाहेंगे आप? तो सीधा भगवान राम के द्वार के बाहर आपकी दुकान है, कैसा काम चल रहा है? एकदम नहीं चल रहा भैया, एकदम नहीं चल रहा है। 1 महीना पहले काम चल रहा था, अब जब से ये मामला उठा है राम मंदिर का चोरी जमाए वाला, इससे एकदम खत्म हो गया एकदम। अब इनकी दुकान की तस्वीर दिखाइए, यहाँ पर देखिए भगवान राम की मूर्तियाँ बेचते हैं ये, और सीधा मंदिर के बाहर की दुकान है इनके, फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं? एकदम नहीं आ रहे हैं भैया, एकदम। अभी इतना सन्नाटा अयोध्या में देखा जब से मंदिर बना? कभी नहीं, कभी नहीं, हमेशा भीड़ रहती थी, आदमी लाइन में लग के जाते थे। अब तो लाइन है ही नहीं कहीं, चले जाओ सीधे निकल आओ, कोई लाइन नहीं, कोई लाइन नहीं है।
कितना मन व्यथित है कि सोचा होगा ना अयोध्या बनेगी तो सब बदल जाएगा। लोग गाना गाते थे हमारे राम आएंगे, झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। अब तो लोग आ ही नहीं रहे। कोई नहीं आ रहा भैया, जो आ भी रहे हैं थोड़े बहुत, सब लोकल ही चल रहे हैं, बाहर कोई आ ही नहीं रहा है, कोई बाहरी नहीं है। आप लोगों के मन में कितना ठेस है ये जो चोरी हो गई? अरे भैया क्या बताया जाए, चोरी ना होती तो भीड़ यहाँ पे हमेशा रहता। अब चोरी हो गई, भीड़ आना बंद हो गया एकदम। क्या कहना चाहोगे, काम कैसा है? काम ऐसे बैठे रहते हैं सगर दिन जी, बैठ के फ़ोन चलाते हैं, सोते हैं। पब्लिक आ ही नहीं रही है, क्या करें? पब्लिक एकदम नहीं है? नहीं है, कुछ नहीं है। क्या लगता है क्यों लोग नहीं आ रहे? जब से चोरी हो गई तब से कोई नहीं आ रहा है। चोरी वाला मामला लग रहा है जी। लगता है लोगों को ठेस पहुंची कि जिनको जिम्मेदारी दी थी रक्षा करने की, वही भक्षक बन गए। रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। अयोध्या कितने नाराज है? अयोध्या बहुत नाराज है सर, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी अयोध्या में, बहुत ही निंदनीय है। तमाम श्रद्धालु जो भगवान राम के दर्शन करने आते हैं उसमें तमाम लोग ऐसे भी होते हैं जो वृद्ध होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था होती है और लोग उनको सेवा देते हैं और थोड़े पैसे इससे कमा भी लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राम अकबाल। कितने सालों से ये काम आप मंदिर के बाहर कर रहे हैं? 1 साल हो गए। 1 साल हो गया। इतना सन्नाटा कभी देखा आपने? ऐसा कभी नहीं। 10 रुपया नहीं है जी, अब में ऐसी हाल है हम लोग की। 10 रुपये के लिए हम लोग मोहताज हैं सब यहाँ पे। कहाँ से रोटी खाएं, कहाँ से क्या करें हम लोग। बहुत दिक्कत हो गई है, बहुत दिक्कत है। अब जब से राम जन्मभूमि की चोरी हुई है तब से जो है यहाँ सन्नाटा रहता है। कभी इतने बुरे हालात देखे? नहीं, कभी नहीं। वजह क्या मानते हैं इस सन्नाटे की? वही चोरी जो है, राम मंदिर की चोरी। हाँ, यही मानते। सुबह से बोहनी हुई? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पहले कितना कमा लेते थे? 500-700 रुपया कमा लेते थे जी। अभी तक 1 रुपये नहीं हुआ। 1000 रुपये तक पहुँच जाता था, 1000 रुपये तक हो जाता था। या आते थे बाहर वाले तब मिल जाता था। अब कोई नहीं आता ही नहीं कोई, कहाँ से क्या होगा। अब ये जो पूरा मामला हुआ है, कितनी आस्था पर ठेस पहुंची आप लोगों के? बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ है। हाँ, अगर ऐसा होता है तो फिर गलत है, बहुत गलत है। कहाँ से आए हैं? हम हैं कौशाम्बी से हैं। कौशाम्बी से दर्शन करने आए हैं? जी जी। ये बताइए, लाखों लोग अयोध्या में आते थे, अब भीड़ भी कम हो गई है, दान काउंटर देखो खाली पड़ा है। खाली इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ चोरी होने लगी तो आदमी क्या दान करेगा। चोरी होने पर कोई दान करता है। अब पैसा आदमी देता है, दान इसलिए करता है कि यहाँ लगाया जाए, जनता के बारे में कोई चीज़ कमी नहीं होना चाहिए। अब पैसा देते हैं, वहाँ चोरी हो जाता है। अब यह इसमें तो आदमी जनता परेशान होगी ना, आएगी, किसी खाने पीने में दिक्कत भी होगा, रहने में हवा पानी नहीं पाएगा आदमी, यहाँ परेशान हो जाएगा ना। तो हमारा यही है कि मतलब दान इसलिए किया जाता है कि लोगों को जो है आराम रहे और यहाँ मतलब जनता को, सबको, जो भक्त लोग हैं उनके लिए कुछ बनाया, भक्त हैं, कुछ बनाया जाए, ना कि चोरी किया जाए। तो चोरी हो रही है, लेकिन चोरी हो रही है सर, सबके सामने हुई ना, अभी हुई ना, अभी सब लोग देख तो रहे हैं कितने की चोरी घोटाला। मन में कितना गुस्सा है कि हमारे राम का पैसा, राम जी का पैसा, हमारे भगवान का पैसा चोरी कर रहे हैं। बहुत 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 बुरा लग रहा है हमको। इतने गार्ड लगे हुए हैं, SIS के भी गार्ड लगे हैं और तमाम गार्ड लगे हुए हैं, इन गार्डों के लगते हुए भी इतना पैसा चोरी हो गया। ये तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री जी हैं, वो अपना समझे कैसे क्या कर रहा है, उन लोगों को दंड दें और ये तो फिर अपना समझे कैसा क्या हुआ। तो आप दान देने के मूड में हैं? अभी तो नहीं है भाई, क्योंकि हमारी अभी चोरी हुई है। अभी ये पहले चोरी और चोरों को पकड़े, फिर दान क्यों नहीं देंगे हम? दान देने ही आए हैं। हम दान देने ही आए हैं, लेकिन पहले चोरों को पकड़ा जाए, जो हाँ तब देंगे हम, दान देंगे। जो हमारी यथाशक्ति है, राम जी के ये भाव मन में भाव रखे हैं, वो हम दे के ही जाते। तो कभी सोचे थे ये लोग हमारे राम के साथ डकैती कर देंगे? कभी ज़िंदगी में नहीं सोचे थे कि हमारे राम जी के साथ ये लोग डकैती करेंगे, और कभी नहीं सोचे थे, और ना तो ऐसा हो सकता था कि हाँ डकैती होगी। अब जब तक सब कह रहे कैमरा बंद था, 40 दिनों में 70 बार चोरी हो गई। हाँ, कैसे कैमरा क्यों बंद होता है भाई? बंद होने के का रीजन है भाई, कोई ना कोई तो उसमें है, तब तो बंद होता है। किस तरह की ये पूरी प्रक्रिया है, कितना मन आहत है? लगता था कि ये जो राम को लाएंगे वो राम का पैसा खा जाएंगे? ये लगता तो नहीं था, और हम ही नहीं, पूरे देश की जनता ठगी गई है, और ये एक योजनाबद्ध तरीके से ठगी गई है। हम बचपन में शाखाओं में जाया करते थे, छोटे से थे, तो वहाँ बौद्धिक होता था,
और बौद्धिक में नेता बनाना सिखाया जाता था। और सारी योजना उसमें यही बनती थी कि हम सरकार कैसे बनावें, हम सरकार कैसे बनावें। ये सब आरएसएस के लोग हैं और आरएसएस को ये शिक्षा मिलती है कि आप सुबह उठो, अगले के घर जाओ, वहीं चाय पियो, वहीं भोजन करो, वहीं भ्रष्टाचार करो, उन्हीं के बच्चों के साथ गलत काम करो। ये आरएसएस है। आरएसएस मतलब इतना काम, अपना खाना नहीं, दूसरे के यहाँ खाना है, दूसरे के यहाँ सोना है, और जहाँ खाना सोना है वहीं भ्रष्टाचार करना है, किचन तक घुस जाना है और फिर अपनी मनमर्जी करना है। एक प्रक्रिया एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर होते 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 ये पूरे देश पे छा गई। उन्होंने पूरे देश को कब्जा कर लिया और गांव की, शहर की अपनी जो भारतीय जनता है, पार्टी नहीं, जो भारतीय जनता है ये भोली है और ये लोग बौद्धिक हैं। भोली जनता को योजनाबद्ध तरीके से फंसाया गया, अपने जाल में लिया गया। राम की भक्ति दिखा के, फर्जी चंदन लगा के, फर्जी रुमाल तौलिया ओढ़ करके, साधु का वेश बना करके, ये इस तरीके से पूरे देश में, जो जोगी जी ने कहा ना कुछ दिनों पहले, कालनेमी कौन है, तब जोगी जी से कौन कहे भैया कि आपके आसपास में सारे कालनेमी ही हैं, आप पहचानो, आप पहचान नहीं पा रहे हो। आप परम पूज्य जो भगवान सदृश संत हैं, संतों को आप कालनेमी कह रहे हो। आप कैसे संत हो? एक संत दूसरे संत को कालनेमी नहीं कह रहा। कालनेमी आपके आसपास में है, उन कालनेमियों की छाया में आप दुबके हो और वो ऐसे आपको ढक लिए हैं कि कालनेमी आपको नजर ही नहीं आ रहे हैं महाराज। हाँ, कालनेमी तो वही सब लोग हैं। और इन कालनेमियों ने राम को छला। और कालनेमी का मतलब क्या है? राम को छलना नहीं, जानकारी बहुत है। होत महारन रावण राम ही जिति हैं, राम न संशय यामहि। कथा बहुत सुंदर कहते हैं, लेकिन छल किनके साथ करते हैं? राम भक्त के साथ। क्या? हनुमान के साथ। जो राम का भक्त है उसके साथ जो छल करता है वह कालनेमी है। समझ रहे हैं? तो ये तो योजनाबद्ध तरीके से पूरे देश को लूटा और पूरे देश का मंदिर राम मंदिर है, राम मंदिर को लूटा, खूब बढ़िया से लूटा, अच्छे से लूटा, सब चंपत किया। और इस समय चंपत कहाँ है ये भी पता नहीं है। गोपाल जी मंदिर में कभी कभी नजर आ जाते हैं, लेकिन भैया इतने बेशर्म हैं कि इनको शर्म कभी ना आई थी ना आएगी। ये पता नहीं किस वंश के हैं, निर्वंशी। ये सारे के तो सारे निर्वंशी हैं, क्या समझे? टोटल के टोटल निर्वंशी हैं। और जो वंश वाले भी हैं वो भी निर्वंशी हो जाएंगे, उनसे ऐसा पाप करवाया जा रहा है। क्या? जैसे धर्मेंद्र प्रधान हैं तो और ये सब लोग हैं, क्या समझे? जो जहाँ है वहीं लूट रहा है, जो जहाँ है वहीं लूट रहा है। अब बात ये है कि मोहन भागवत के पास कोई विभाग तो है नहीं, न शिक्षा विभाग है, न सड़क का विभाग है, न पेट्रोल का विभाग है, न हवाई जहाज का विभाग है। और वो इन लोगों के ग्रैंडफादर हैं, वो कैसे लूटें? तो भाई सब लोगों ने कहा कि आपको चलो राम मंदिर दे देते हैं, आप अकेले राम मंदिर लूटो, कृष्ण मंदिर लूटो, विश्वनाथ का मंदिर लूटो। आप मंदिर लूटते रहो, हम देश लूटते रहें। तुम मंदिर लूटो, हम देश लूटें, हम देश लूटें, तुम मंदिर लूटो। तुम मेरे चुनाव में मदद करो, तुम चोरी पकड़े जाओगे तो हम तुमको बचा लेंगे, क्यों? सरकार मेरी है, मैं तुमको बचाऊंगा, तुम हमको बचाओ, हम तुमको बचाएंगे, तुम हमको बचाओ। यही खेल चल रहा है और भारत की जनता निसहाय है। रामलला से ही हम लोगों का निवेदन है कि वही निर्णय करें इसका। भैया अच्छी बात यह है कि ये सारी चीज साधु संत समाज समझ रहा है। साधु समाज पहले नहीं समझा भैया। हाँ, पहले तो साधु तो भोला होता है ना, पर दुख सहाय संत सुपनीता। दूसरे के दुखों देख करके संत दुखी हो जाते हैं। संतों के पास अपना कोई दुख नहीं होता है। तो ये लोग आते रोते। चंपत जी शुरू में आए तो मैंने देखा था चंपत जी को, क्या समझे? इस मंदिर से उस मंदिर, उस मंदिर से उस मंदिर। पहले संतों के चरणों में चंपत बैठते थे,
फिर एक दिन मैंने देखा कि ये राम वल्लभा कुंज पास में मेरे है, वहाँ चंपत जी ने चिट्ठी बंटवाई थी कि मतलब वहाँ सभा होने वाली। मैं जाके देखा छिप करके ना, तो भैया वहाँ स्थिति ये थी कि बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े महामंडलेश्वर सब महाराज चंपत के चरणों में बैठे थे, चंपत की चाटुकारिता कर रहे थे। कैसे संत हैं मुझको समझ में नहीं आता है। गोविंदाचार्य जी कैसे संत हैं ये समझ में मुझको नहीं आता है। झूठा चम्मच लेकर के साधु के बीच में खड़ा है। अरे मोदी कोई भगवान है? जनता ने वोट दिया है तब वो मोदी मोदी है। नहीं, मोदी को ऐसे कर दो, खाने को दाने नहीं है उसके यहाँ। वो तो बताता मैं चाय बेचता था ना, आज भी चाय बेचने की हालत नहीं है। लेकिन जनता कृपालु ही, जनता राजा है, जनता भगवान, जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन है। जब भगवान की कृपा हो गई, जनता की कृपा हो गई तो राजपद पा गए। अब उधर वो घोंट रहे हैं, इधर ये घोंट रहे हैं। महाराज जी ये बताए, लेकिन ये तो कहते थे हम राम को लाए हैं। हाँ, तो राम को तो ये ले ही आए हैं। हाँ, ये राम को ले आए हैं इसलिए कि ये पूरा सोच जाए महाराज, समझ रहे हैं। राम को ये क्या लाएंगे? राम जी तो इनका उद्घाटन किए हैं। ये अभी तक मोदी जन्मभूमि का उद्घाटन किए थे, अब राम लल्ला इनकी चोरी का उद्घाटन किए हैं। कि अब पूरी देश की जनता समझ जाओ मेरे भैया कि अगर सरकार नहीं बदले, इनको तुम ऐसे वोट देते रहोगे तो ऐसे तुमको ठगते रहेंगे। के साथ होना क्या चाहिए ये बताइए। इनके साथ में तो होना चाहिए यही भैया, उतना सामर्थ्य भगवान ने नहीं दिया है। नहीं पैसा खर्चा करके जूता खरीदते बढ़िया शानदार, और जैसे कोई बीजेपी कहता कि मैं बीजेपी का भगत हूँ, 20 जूता उसको मारते वो सही हो जाता। और जब तक नागरिक नहीं सुधरेगा, राजा नहीं सुधरेगा, क्योंकि नागरिक ही राजा है। अब पूरे देश को इनका विरोध करना चाहिए और पूरे विश्व से इनको खदेड़ देना चाहिए। देश से नहीं, विश्व से खदेड़ देना चाहिए। ये बहुत गंदी प्रजाति है, बहुत गंदी प्रजाति है। कहते हैं लोग अभी भी मोदी पे विश्वास है, वो चंदा चोरों को सजा देंगे। भैया चंदा चोरी में को जो खुद ही शामिल हैं तो चंदा चोरों को क्या सजा देंगे, ही बताओ। हाँ, सजा नहीं मिलेगी। सजा किसी को नहीं मिलेगी, सब बचाए जाएंगे और बहुत ज़्यादा जनता दबाव देगी तो 2-4 जो लंपट टाइप के हैं इन लोगों को सजा दे के अपने बरी हो जाएंगे। साधु समाज का सजा देगा भैया, सब गरीब संत हैं। किसी को खाने को, किसी को नहाने को है, किसी को खाने नहाने को दोनों नहीं है, तो ये लोग क्या सजा देंगे? देश की जनता इनको सजा देगी, भगवान सजा दिलाएंगे इनको।